आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने हिंदू समुदाय से 3 बच्चे पैदा करने की अपील की है। मोहन भागवत के इस बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इस बयान का समर्थन किया है और कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देश की जो भी स्थिति है ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि विशेष धर्म के लोग जानबूझकर अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे देश के विकास में बाधक बताया है। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा है कि इससे आर्थिक स्थिति खराब होगी। मोहन भागवत का बयान देश के माहौल को बिगाड़ने वाला बयान है। एकदम बिल्कुल 3 बच्चों को पैदा करना चाहिए, इससे हम सहमत हैं। अभी जो देश की स्थिति है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। कोई जानबूझ के अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कोई बच्चा पैदा करता हो तो उसमें और सबको ये स्वतंत्रता है, सब अपना बच्चा पैदा करें। मोहन भागवत जी ने जो घटती आबादी है, जो कुछ 15-20 सालों में जो आबादी घटी है हिंदुओं को, उसके लिए उन्होंने कहा है और बिल्कुल सही कहा है, सबको 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। ये एक तरफ तो जितनी भी सरकार आई उन्होंने कहा कि देश के खुशहाली के लिए 2 से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। जितना जनसंख्या बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से हमारी देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। ये नियम हिंदुओं के लिए नहीं, सबों के लिए लागू होना चाहिए। हम इसके समर्थन में हैं कि बच्चा जो है सो ज़्यादा पैदा करने के बारे में सोचना ये राष्ट्रहित में नहीं है। कम से कम बच्चा पैदा हो, और वो बच्चा का विकास कैसे होगा? जब कम बच्चा रहेगा तो सरकार भी विकास कर पाएगी। तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोहन भागवत के हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान का समर्थन नहीं किया है। नीरज कुमार ने कहा कि मोहन भागवत हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और इसीलिए वे अपनी बातों को कह सकते हैं। हालांकि सरकार इस तरह के विचार को सही नहीं मानती है। लोग स्कूली पाठ्यक्रम में यह पढ़ते रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट इस देश की एक गंभीर समस्या है और इस देश के विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं लिंगानुपात का संकट है, कहीं पर जनसंख्या में असंतुलन का है, चूंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और बिहार ने जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि कानून के माध्यम से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा को अगर बुनियाद माना जाए तो यह एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।